Good morning, students. Hope you are fine. Students, have you ever seen कि हम बैंक में पैसा जमा कराते हैं, डिपॉजिट कराते हैं और कुछ एफडी बनवाते हैं और लास्ट में क्या होता है, जब वो इंटरेस्ट रेट होता है तो हम उसको मैच्योर करवाते हैं. सेम आपके साथ भी ऐसा ही है. स्टूडेंट्स, जो पूरा साल हमने पढ़ा और जो हमने पूरे साल में जो हमने आपको दिया उसके आंकलन का टाइम आ गया है. जितना आपने पढ़ा उसका आंकलन और उसकी जो बोलते हैं ना कि मूल्यता, उसका टाइम आ गया है. तो मैं आशा करती हूँ कि आप पूरे ज़ोर शोर से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, फाइनल एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होंगे. पूरा साल, फुल ईयर you have taken online classes and we have given you online classes because of this pandemic, corona. So students, now time for revision and I hope जितना हम रिवाइज करेंगे, जितना हम रिवीजन करेंगे, उतना ही हमें उस सब्जेक्ट के प्रति, उस टॉपिक के प्रति हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे. स्टूडेंट्स, अभी सिर्फ छोटा सा स्मॉल टाइम्स, मतलब बोलते हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम्स, कपल ऑफ डेज हमारे पास है, तो हमें उसका पूरा का पूरा सदुपयोग करना चाहिए. वी हैव टू यूज़ द टाइम विच वी हैव so we can revise our lessons, we can learn our lessons, so we can give, we can do good at exams. So please take your practice sheet. मैं भी अपनी प्रैक्टिस शीट खोलती हूँ और आप भी अपनी प्रैक्टिस शीट खोलिए. ओके स्टूडेंट्स, हम आज लेंगे ग्रामर सेक्शन. ग्रामर सेक्शन में जो हमने लिए हैं वो है सेंटेंसेस. तो सबसे पहले आपको मालूम है कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं. सेंटेंस 4 प्रकार के मैंने आपको सिखाए थे: इम्पेरेटिव, डिक्लेरेटिव, इंट्रोगेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी. ओके स्टूडेंट्स, सो डिक्लेरेटिव मीन्स अफर्मेटिव सेंटेंस, जो सिंपल सेंटेंस होते हैं, स्टेटमेंट सेंटेंस, जिसमें कोई रिक्वेस्ट या कुछ ऑर्डर्स नहीं होते हैं. इम्पेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसके अंदर रिक्वेस्ट होती है, जिसमें ऑर्डर होता है. इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस वो होते हैं जिसके अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं. और एक्सक्लेमेटरी आश्चर्यजनक, जिसके अंदर कुछ सडन फीलिंग्स हमारे आती है. तो उन सेंटेंस को हम जस्ट द सेंटेंस दे शो सडन फीलिंग्स, तो दे आर कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. अब देखो, हाउ वेल शी सिंग्स. हाउ वेल शी सिंग्स, इसका मतलब इट्स द सडन फीलिंग कि वाओ कितना अच्छा वो गाती है, तो इट्स ए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. व्हाट इज़ योर नेम? आई एम आस्किंग द क्वेश्चन, इट मीन्स इट इज ए इंट्रोगेटिव. वेर वी आर आस्किंग द क्वेश्चन, दिस इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस. डिड आई से एनीथिंग टू मेक यू एंग्री? क्या मैंने तुम्हें एंग्री करने के लिए कुछ कहा? हियर वी आर आस्किंग द क्वेश्चन, सो दिस सेंटेंस इज इंट्रोगेटिव. हु टोल्ड यू दिस? दिस इज आल्सो क्वेश्चन. देखिए, सीधा सा जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, आप देख लीजिएगा कि सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहता है. जो पंचुएशन आएगा वो क्वेश्चन मार्क रहेगा, तो इट मीन्स इट्स ए इंट्रोगेटिव सेंटेंस. एंड यू कैन आल्सो आइडेंटिफाई बाय द रीडिंग. हु टोल्ड यू दिस? दिस इज इंट्रोगेटिव. शी इज ए सक्सेसफुल राइटर. जस्ट सिंपल, वो हम बता रहे हैं कि वह सक्सेसफुल राइटर है. इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स. इट्स अ सिंपल सेंटेंस, इट्स मीन्स इट्स ए डिक्लेरेटिव सेंटेंस. बहुत जोरों से बारिश होने वाली है. कैट्स एंड डॉग्स मतलब मूसलाधार. आई वॉन्ट टू बिकम अ राइटर. इट्स अ सिंपल कि वॉट डू यू वॉन्ट टू बिकम अ राइटर, सो इट्स अ सिंपल. शी डज नॉट ईट मीट और फिश. वे ईट नहीं खाती है. इट्स अ वेरी सिंपल sentence, so you can say this is declarative. Go at once, इसके अंदर I am just giving you order, so it is imperative sentence. Go at once, तुरंत यहाँ से चले जाओ. So I am giving here order. So this sentence is shows us कि इस sentence के अंदर हमें क्या पता चल रहा है कि कोई हमें ऑर्डर दे रहा है. Bring me that file, ये भी आपको ऑर्डर दे रहा है कि मेरे लिए वो फाइल लेके आओ.
तो दिस इज ऑल्सो डिक्लेरेटिव। स्टॉप न्यूनसेंस, स्टॉप न्यूनसेंस, इसके अंदर भी आपको क्या, आप अपनी बदतमीजी बंद करो, तो इसमें भी हम आदेश दे रहे हैं, तो इट्स ए डिक्लेरेटिव। आई एम ए डॉक्टर, इट्स ए वेरी सिंपल, नो कमांड, नो रिक्वेस्ट, सो इट्स ए डिक्लेरेटिव। बी क्वाइट, ये आपको ऑर्डर हो रहा है, यहाँ पे कमांड है, इट्स ए इम्पेरेटिव। आर यू गोइंग देयर, इट्स ए यस। दिस इज इंट्रोगेटिव बिकॉज हियर द सेंटेंस इज आस्किंग ए क्वेश्चंस। अब रीराइट द फॉलोइंग जंबल वर्ड्स एज कंप्लीट सेंटेंस। ओके, गार्डन रोज इज दिस आ। सो ये जो है उसको हमें कंप्लीट सेंस वाला सेंटेंस बनाना है। यू नो व्हाट इज द मीन डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस? द ग्रुप ऑफ वर्ड्स मेक ए कंप्लीट सेंस। सो गार्डन रोज इज दिस आ, दिस इज अ रोज गार्डन। Handwriting very Mina's is good. Mina's handwriting is very good. Mina's handwriting is very good. Love books story I reading. I love reading. I love reading story books. I love. सबसे पहले हमेशा क्या होता है, जब भी हम सेंटेंस बनाएंगे तो सब्जेक्ट में हम या तो नाउन लेंगे या प्रोनाउन लेंगे, उसके बाद में एक्शन वर्ड देन ऑब्जेक्ट। सो हियर आई प्रोनाउन है, लव एक्शन वर्ड है। I love reading story books. Music has won Rita the competition. Here Rita is a subject. So Rita has won the music competition. Mother very well. My mother cooks very well. My mother is a noun and cooks is a action word and very well is a object. Goes for walk Rahul morning every. Rahul goes for a walk every morning. Rahul is a noun, goes is a action word, for a walk morning, every morning is a object. School next week will reopen. The school will reopen the next week. Yeah, next week the school will reopen. Week you can say like this. Upon time once there a king was. Once there was a king. Once there was a king. Finish my homework other before the I finish my homework before the others. मतलब मैं अपना काम दूसरों से पहले ख़त्म करती हूँ। Tuesday on my birthday is. My birthday is on Tuesday. My birthday is on Tuesday. Fill in the blank with appropriate verb. अब देखिए verb means होता है action word, है ना। तो appropriate मतलब जो काम हम करते हैं तो उस काम के लिए कौन सी वर्ड हम एक्शन वर्ड यूज करेंगे वो हमें बोलते हैं। अनीता और लेटर टू हर फादर। अब देखिए लेटर तो हमेशा लिखा जाता है, तो हम यहाँ पे क्या वर्ब्स भरेंगे, राइट्स। ओके, अनीता यहाँ पे सिंगुलर है तो क्या आएगा, वर्ब के साथ में एस और ई एस आएगा, तो यहाँ पे एस आएगा। वी शुड प्योर वाटर। अब थ्रो तो करना चाहिए नहीं है ना, यहाँ पे अप्रोप्रिएट वर्ब क्या आएगा, हमें प्योर पानी पीना चाहिए, तो यहाँ पे क्या आएगा, ड्रिंक। राहुल कैन वर्क इजीली। राहुल कैन डू वर्क, है ना, गिव तो होना नहीं ना, वो कर सकता है, इजीली वर्क कर सकता है मतलब डू। एवरी नाइट आई वन स्टोरी बिफोर गोइंग टू बेड। अब स्टोरी बुक को हम क्या करते हैं, रीड करते हैं, तो अप्रोप्रिएट वर्ब क्या आया, रीड। मीनू टोल्ड मी टू स्यू हर टॉन स्कर्ट। अब स्कर्ट को हम खाएंगे नहीं ना, स्यू मतलब सिलना और टॉन स्कर्ट मतलब फटावा, तो यहाँ पे क्या अप्रोप्रिएट वर्ब आ रही है, एक्शन वर्ड। यदि स्कल टॉन है तो इसका अप्रोप्रिएट वर्ड होगा श्यू। वी द मैच ऑन द टीवी। अब हमेशा टीवी को तो वॉच किया जाता है, तो अप्रोप्रिएट वर्ब क्या रहेगी, वॉच। शी टू हर मदर ऑन द फोन। शी टॉक्ड, फ़ोन किसके लिए यूज आता है, टॉकिंग करने के लिए, बात करने के लिए, तो गॉन तो आएगा नहीं, यहाँ पे टॉक्ड आएगा। सतीश द डोर। अब सतीश वॉक्स तो नहीं आएगा ना, शट। डोर को या तो शट किया जाता है या ओपन किया जाता है, पर तो ईयर अप्रोप्रिएट वर्ब क्या रहेगी, शट्स। द डैश हंटर्स द लायन। अब द हंटर्स क्या करता है, जो शिकारी होता है, या तो वो शूट करेगा या कैच करेगा, तो यहाँ पे क्या है, शूट्स है, तो शूट आएगा। अब यहाँ पे हंटर्स है, तो देखो वर्ब में एस और ई एस नहीं है। यदि वर्ब और प्रोनाउन थर्ड पर्सन है और सिंगुलर नाउन है तो वर्ब के साथ एस और ई एस आएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में। द स्टार्स आर इन द स्काई। द स्टार्स आर
ट्विंकलिंग इन द स्काई, है ना। अब यहाँ पे आर आया है, टू बी की फॉर्म्स आई है और ING आया है, तो ट्विंकलिंग। ओके, सो दिस इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। द बॉयज आर विल टुमारो, द बॉयज विल रन। रेस को रन की जाती है ना, भागा जाता है रेस के अंदर, रेस मतलब भागना। तो यहाँ पे क्या अप्रोप्रिएट वर्ब रहेगा, रन। राइट द फॉलोइंग सेंटेंस इज कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। अब देखो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म मैंने आपको बोला था शॉर्ट फॉर्म, है ना। शॉर्ट फॉर्म्स को ही शॉर्ट, द अनदर नेम ऑफ शॉर्ट फॉर्म इज कॉन्ट्रैक्शन। यू टू हैव ऑफेंडेड हर। अब यहाँ पे क्या आएगा, ओट और यार, तो ये OUGSTNB, एन के बाद में एपोस्ट्रोफी है। यहाँ पे एन अलग है ओट से, देखो इसमें स्पेस दिया है। तो बी इज़ राइट बिकॉज व्हेन वी आर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, तो हम जो वर्ब का जो वर्ब को टू बी की जो वर्ब होती है उसके साथ भी हम एन लिखते हैं और उसके बाद में हम एपोस्ट्रोफी लगाते हैं। दे आर, है ना। यहाँ पे बी इज़ राइट, दे आर। यहाँ पे इफ़ यू डोंट बिहेव दे वुड बी। अब दे वुड बी में क्या आएगा, दे वुड बी, ये ए। हमेशा जब वुड में WOUL पूरा का पूरा रिमूव हो जाएगा और एपोस्ट्रोफी के बाद में क्या आएगा, डी। तो दे वुड बी हैप्पी व्हेन दिस इज़ फिनिश्ड। आई विल, अब विल के लिए आई आएगा, WI रिमूव हो जाएगा जब हम कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म बनाएंगे। वी विल आया, फिर वी में क्या रिमूव होगा, WI, तो वी एपोस्ट्रोफी LL, तो सी इज़ राइट। यू हैव सम मोर टी। देखिए विल नॉट की हमेशा वांट बताइए मैंने आपको, तो यहाँ पे बी इज़ राइट, वांट। विल नॉट का जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो वांट होता है। इन ए सिचुएशंस लाइक दैट स्क्रीम अंटिल समबडी केम टू हेल्प मी। यार आई वुड का मैंने बताया था WOUL रिमूव हो जाएगा, स्किप हो जाएगा और एक आई के बाद में एपोस्ट्रोफी डी। दिस इज ए लवली पार्टी बट गॉट टू होम बिकॉज ऑफ बेबी सिस्टर। अब वी हैव, तो वी विल बी रिमूव एंड वी एपोस्ट्रोफी VE लगाएंगे। हैव में हमेशा HAV को हम स्किप कर देते हैं एपोस्ट्रोफी के बाद में, और वी हैव। आई एम नॉट हर्ट सैली मूविंग अबाउट, शी मस्ट नॉट। अब फिर मैंने आपको बताया है जब भी नॉट वाली फॉर्म होगी वो हमेशा टू बी की फॉर्म के साथ एन ऐड हो जाएगा, उसके बाद में एपोस्ट्रोफी रहेगी, फिर टी रहेगा। तो वी मस्ट नोट के बाद में मसंट आएगा, ये एपोस्ट्रोफी के बाद में। तो हमेशा जो नोट का जो फॉर्म्स रहता है ना उसमें ओ होता है ना, वो ओमिटेड हो जाता है। ओ क्या होता है, ओमिट हो जाता है, और ओ की जगह क्या आती है, एपोस्ट्रोफी। IS इसमें आई ओमिट हो जाएगा और आई की जगह क्या आएगा, एपोस्ट्रोफी। दे आर में हमेशा ए ओमिट हो जाएगा और उसकी जगह आएगा एपोस्ट्रोफी। ओके, और हैज़ में HA ओमिट हो जाएगा और हैज़ में ही के बाद में एपोस्ट्रोफी और S। ओके, सो आई थिंक यू अंडरस्टूड द कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म ऑफ द वर्ड और वर्ब्स। कंप्लीटेड इस सेंटेंस यूजिंग द करेक्ट कंजक्शंस। कंजक्शन मैंने आपको बताया था, सो, बट, बिकॉज और एंड। जॉन स्मोक्स बट हिज ब्रदर डज नॉट। जॉन पीता है लेकिन, ये कॉन्ट्रैक्शन है। यहाँ पे जब भी कॉन्ट्रैक्शन रहेगा तो क्या होगा, बट आएगा। आई फेल्ड इन एग्जाम्स, सो कोई रीज़न है, किसी एक बात के पीछे कोई दूसरा रीज़न होता है तो वो हम सो से ऐड करते हैं। आई फेल्ड इन एग्जाम सो आई डिसाइडेड टू वर्क हार्ड। ओके, आई लाइक ऑरेंजेस एंड एप्पल्स। कुछ भी चीज़ आपको ऐड करनी हो अपने सेंटेंस में तो आप एंड करके उसको ऐड करेंगे। आई लाइक ऑरेंजेस एंड एप्पल्स। शी इज इल एंड वीक, है ना, वो विल है, इल है और वीक है। शी डिड नॉट कम टू स्कूल बिकॉज शी इज इल। कोई किसी के पीछे कारण रहता है किसी का, तो उसके लिए हम बिकॉज करते हैं। मैं यहाँ जाना चाहता था बिकॉज, क्योंकि, बिकॉज मतलब क्योंकि। इफ़ यू, मैं आज आंसर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रही हूँ तो यू कैन आंसर कि बिकॉज, ये क्यों हुआ, वाई
सन स्टार्स आर नॉट सीन इन द स्काई बिकॉज, क्यों नहीं दिखाई देते हैं, बिकॉज उसका कारण, तो जो भी कारण होता है उसका आंसर किस में आएगा, बिकॉज में आएगा। आई लाइक हिम बिकॉज ही इज़ वेरी सिंसियर, मैं उसे पसंद करता हूँ क्योंकि वह बहुत सिंसियर है। शी इज इल बट शी इज़ चीयरफुल, अब देखो कॉन्ट्रैक्शन है, इल है बट चीयरफुल है। इट वॉज रैनिंग सो वी डिसाइडेड टू गो आउट, है ना, रैनिंग हो रही थी इसलिए हमने बाहर जाना पसंद किया। द पीपल प्लेड एंड द चिल्ड्रन डांस, पीपल ने बजाया और चिल्ड्रन ने डांस किया। जेम्स वर्क्स हार्ड बट हिज ब्रदर इज लेजी, यहाँ कॉन्ट्रैक्शन है, वर्क हार्ड है और लेजी, तो क्या होगा, बट। आई वेंट टू द शॉप एंड बॉट सम वेजिटेबल, मैं गई और कुछ सामान लेके आई। एंड यू मस्ट स्टार्ट एट वंस और यू कैन रीच अर्ली, यदि आप जल्दी स्टार्ट करोगे तो आप जल्दी पहुंच जाओगे। ही डिड नॉट कम टू स्कूल बिकॉज ही वॉज इल, वो स्कूल क्यों नहीं आया, उसके पीछे का कारण क्या है, तो हम उसके लिए बिकॉज यूज करेंगे, एनी रीज़न। सो इफ़ तो आई थॉट आपको समझ में आ गया होगा। अब आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ टेंस। शी लव्स टू रीड स्टोरी, ईयर देखिए, मैंने आपको फॉर्मेशन दिया था, स्ट्रक्चर्स दिए थे कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। यहाँ लव्स को हमने यहाँ एक्शन वर्ब देखा, लव्स, ओके। इसके पीछे न टू बी की फॉर्म से वर्ब वन है, जहाँ वर्ब वन आता है टू बी की फॉर्म्स नहीं होती है। और शी इज़ ए सिंगुलर प्रोनाउन थर्ड पर्सन, तो इसके साथ में लव्स है, तो शी लव्स टू रीड स्टोरी, ये है प्रेजेंट सिंपल टेंस, जहाँ पे टू बी की फॉर्म होती है, सिर्फ वर्ब वन आती है, और जहाँ आपको हैबिट्स बताते हैं या इंटरेस्ट बताते हैं। शी लव्स टू रीड स्टोरीज, जब मैंने आपको बोला था कि कोई भी लव, नीड, हैबिट्स, रेगुलर टास्क जो भी होते हैं वो हमारे हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही बताए जाते हैं। द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, इन द एयर, ये काम अभी हो रहा है, इसका मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। नित्रा प्लांटेड रोजेज इन हर गार्डन, नित्रा प्लांटेड, यहाँ पे देखिए वर्ब टू है तो प्लांटेड आएगा, तो ये सिंपल पास्ट टेंस हो गया। ही विजिट्स हेल्थ रिसोर्ट प्लेसेस ड्यूरिंग समर वेकेशन, ही विजिट्स, नो एक्शन वर्ब, no to be forms, sorry, action words is there, only verb one. He is a singular third person, so visits, so it's a simple present tense. Don will spend his holidays at beach, here that actions will take the place, अभी वो जाएगा, तो इसके लिए क्या आएगा, ये फ्यूचर सिंपल टेंस। We watched the TV match, हम देख चुके हैं, and the action took place, so we watched is verb two, so it's a past simple tense. She talked to her mother on the phone, here also action has taken place, action has happened, और देखिए verb के साथ में क्या है, talked, there is no to be forms और verb two है, तो ये simple past tense है। Satish opened the door, here opened is a verb two, there is no to be forms and action has taken place, so it's a past simple tense. The hunter shoot the lion, shoot is here verb two, so it's a past simple tense. Children should obey their parents, it's a children को obey करना चाहिए, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस ही है कि चिल्ड्रन हमेशा वर्तमान में, ये तो चाहिए कि चिल्ड्रन को हमेशा ओबे करना चाहिए, किसका, अपने पेरेंट्स का। द स्टार्स आर शाइनिंग इन द स्काई, अभी चमक रहे, मतलब दिस एक्शन इज टेकिंग प्लेस, सो दिस इज ए प्रेजेंट कंटिन्यूस, मतलब प्रोग्रेसिव हो रहा है वर्क, तो इट्स ए प्रेजेंट प्रोग्रेसिव और कंटिन्यूस टेंस। द बॉयज विल रन ए रेस टुमारो, ये टुमारो है मतलब एक्शन विल टेक द प्लेस, इट मीन्स इट विल हैपन इन द future. The teacher will give us a lesson. Here action will take the place, will give मतलब will plus verb one is a future simple tense. The dog barked at the thief. Here barked is the verb two, it means action has taken place, so and there is no to be forms, so it's a verb two
सिंपल पास्ट टेंस, द गर्ल्स आर स्विमिंग इन द पूल। सो ये द गर्ल्स कहाँ स्विमिंग कर रही है, पूल में स्विमिंग कर रही है। तो ये क्या हो गया, मतलब एक्शन इज टेकिंग प्लेस, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। अब देखिए मैं आपको रूल्स बता देती हूँ नेगेटिव के। सिंपल प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट प्लस डू नॉट एंड डज नॉट प्लस वर्ब वन। सिंपल पास्ट टेंस सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब वन प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट कंटिन्यूस टेंस सब्जेक्ट प्लस was were plus verb one plus ing plus object. Then future simple tense negative will not or shall not plus verb one, तो subject plus will not or shall not plus verb one. अब ये श्याम पास द टेस्ट, श्याम डिड नॉट पास द टेस्ट, हमने आपको बता दिया। He gives me a glass of milk, he is a singular, तो he does not give me a glass of milk. The contractor is finishing the work in one, the contractor is not finishing the work in one day. He goes to office at 9 o'clock, here does क्या है, goes क्या है, verb one, तो ये simple present tense है। He is a singular noun, singular pronoun, third person, तो here does not go to office at 9 o'clock. She spoke English fluently, she did not speak English fluently, she did not speak English fluently. They will arrive in the morning, they will not arrive in the morning. He is calling his mother every day, he is not calling his mother every day. The study table is very neat, the study table is not very neat. Mary walks in the park, Mary does not walk in the park. Atul wrote a story, Atul did not wrote a story. यह wrote is या verb टू, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, जब verb टू होगी और कोई वहाँ पे टू वे की फॉर्म्स नहीं होगी तो did not प्लस verb वन आ जाएगी, तो इधर अतुल did not write आएगा। The children of the junior class have a holiday tomorrow, the children of the junior classes do not have a holiday tomorrow. Most of my classmates like adventure story, most of my classmates do not like adventure stories. Mohan and his teammates won the match, won here verb टू है, तो Mohan and his teammates did not win the match. The girl wearing blue dress is my sister, the girl wearing blue dress is not my sister. The bird in the cage flew away, the bird in the cage did not fly away. Flew का क्या बन जाएगा, फर्स्ट फॉर्म फ्लाई। स्टूडेंट्स इसके लिए आपको वर्ब वन और वर्ब टू अच्छे से याद होनी चाहिए। और जब भी आप नेगेटिव सेंटेंस बनाओगे पास्ट टेंस का, तो उसमें आपको वर्ब वन करनी पड़ेगी। तो ये आपको बहुत अच्छे से लर्न कर लेनी है कि वर्ब टू का वर्ब कौन सा है, वन कौन सा है, वर्ब वन का वर्ब टू कौन सा है। द बुक ऑन द टेबल इज़ माई, द बुक ऑन द टेबल इज़ नॉट माई। ए मंकी हैज़ ए लॉन्ग टेल, और मंकी यहाँ पे हैज़ क्या है, सिंगुलर वर्ब है हैज़, तो यहाँ पे मंकी के साथ में क्या आएगा, डज नॉट हैव। अ मंकी डज नॉट हैव ए लॉन्ग टेल। सो आई होप स्टूडेंट्स आज जो हमने ग्रामर